नमस्कार। स्टडी विथ मनीष सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री की क्लास है, इसकी है इतिहास की। तो इस चैनल पर मैं इतिहास की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से ये क्लासेस चलेंगी और आज ये पहली क्लास है। इसमें हम भारत का ऐतिहासिक परिचय पढ़ेंगे। भारत का ऐतिहासिक परिचय पढ़ेंगे, जिसमें बेटा सबसे पहले पुराणों में भारत का वर्णन किया गया है। भारत का वर्णन कहाँ मिला है? पुराणों में। ठीक है बेटा, कहाँ मिला है? पुराणों में भारत का वर्णन मिला हुआ है। ठीक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की भी जानकारी कहाँ मिलती है? पुराणों में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जानकारी पुराणों में ही मिलती है। पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी कहाँ मिलती है? वो भी पुराणों में ही मिलती है बेटा। और प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी कहाँ मिलती है? वो भी पुराणों में मिलती है। ठीक है। भारत में बहुत सारी चीजें हमको पुराणों से ही चीजें जानकारी मिलती है, वहीं से हमको जानकारी मिलती है। पुराणों में ही ब्रह्मांड की संरचना अंडाकार बताई गई। कैसे बताई गई बेटा? अंडाकार बताई गई। ब्रह्मांड की संरचना कैसे बताई? अंडाकार बताई गई। और इसमें अंडाकार में क्या है? सबसे ऊपर का भाग स्वर्गलोक बताया गया है, उसके बाद का भाग मृत्युलोक जहां हम लोग रहते हैं, उसके बाद का भाग नीचे भाग पाताल लोक। ये तीन भागों में पुराणों में ब्रह्मांड की संरचना ऐसी बताई गई। उसके बाद पुराणों में ही पृथ्वी को समतल चक्ला के रूप में बताया गया है। समतल चक्ला, इसमें 7 द्रव्य भरे हुए हैं बेटा। अलग अलग प्रकार के पृथ्वी पर 7 द्रव्य भरे गए हैं। ठीक है, इसको समझते चलिए बेटा। पुराणों में ही भारतवर्ष के मध्य में स्वर्णमेरु पर्वत स्थित है। कहाँ पर? पुराणों में ही इसकी भी चर्चा मिलती है। भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा? क्या आपने कभी सोचा है कि भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा? भारतवर्ष का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा बेटा? भरत के नाम पर पड़ा। भारत का नाम, भारत के अन्य भी कई नाम है बेटा। देखो, भारत का नाम इंडिया भी है, आपने सुना होगा, हिंदुस्तान भी है, हिंदू आदि नाम भी मिलते हैं इसमें। भारत के अन्य कई नाम भी मिलते हैं। तो ग्रीक ग्रंथ में इंडिया नाम मिलता है। उसके बाद फारसी में हिंदू, जो कि ये क्षेत्र था ईरानी शासक डेसियस का एक भाग था। ठीक है। उसके बाद बेटा ईरानी और अरबी में हिंदुस्तान की चर्चा मिलती है, हिंदुस्तान नाम की चर्चा मिलती है। ठीक है बेटा। उसके बाद मेगास्थनीज की भी पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। उसमें भी ये अपनी पुस्तक में भारतवर्ष की चर्चा करता है। कहाँ करता है? अपनी पुस्तक इंडिका में ये भारतवर्ष की चर्चा करता है। तो ये ऐतिहासिक परिचय था कि भारत कहाँ कहाँ से मिला है, उसके शब्द कहाँ से मिले हैं, भारत नाम कैसे पड़ा। ठीक है। हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब नाम कैसे पड़ा। ठीक है। हिंदू शब्द फारसी भाषा का है। ये ईरानी शासक डेसियस का एक भाग था, एक क्षेत्र था, वहां से लिया गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक विभाजन। ठीक है बेटा। ऐतिहासिक विभाजन 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। कितने भागों में? 3 भागों में। तो कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसकी डेट्स क्या है बेटा? इसकी डेट्स बता सकते हैं आपको? प्रागैतिहासिक काल क्या है? अज्ञात काल से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व तक, 2600 ईसा पूर्व तक। ठीक है बेटा। और ये आदि ऐतिहासिक काल क्या है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ये आदि ऐतिहासिक काल है।
ऐतिहासिक काल बेटा इसका डेट्स क्या है, इसकी डेट्स है कि 600 से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के अभी तक। ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर समझ आ रहा है बेटा। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय था वो ईस्वी पूर्व था, और ईसा मसीह के बाद का समय ईस्वी, ठीक है। उसके पहले का समय ये अभी चर्चा हो रही बेटा ईसा मसीह के जन्म के पहले। इतिहासकारों ने ईसा मसीह के जन्म को ही मध्य का मान करके दो भागों में बांट दिया। इसके ऊपर वाली जो भी घटनाएं जो सन जो भी बने हैं उसको ईस्वी पूर्व कहते हैं, और उसके बाद वाली घटनाएं को ईस्वी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास नहीं था, उसमें लेखन कला का विकास नहीं था, लिपि नहीं थी, लेखन कला का विकास नहीं था, लिपि नहीं थी। तो आखिर उस समय का इतिहास जो भी घटना घटी उसको हम कैसे जान सकते हैं, उसका माध्यम है बेटा पुरातात्विक शोध से हमको उस समय की जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे सामग्रियां हैं, कुछ वस्तुएं हैं, उनकी खुदाई हुई तो वहां से सामान मिले, ठीक है। उन सामानों को परखा गया, ठीक है। तो उसमें डेट्स का निर्धारण हुआ, तो उससे ही तब हम जाकर के वो समझ पाए कि कब का है प्रागैतिहासिक काल का, जो कि अज्ञात काल से लेकर के 26 ईसा पूर्व तक चला था। उसके बाद बेटा आद ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि तो थी पर लेकिन इसमें लिपि पढ़ी नहीं गई थी। और ऐतिहासिक काल में बेटा लिपि भी थी और पढ़ी भी गई थी। तो ये चीजें हैं, ये 3 भागों में बटा हुआ। उसके बाद लिपियां आप देख लीजिए। लिपियां सबसे पुरानी लिपि कौन सी थी बेटा? सबसे पुरानी लिपि थी क्यूनिफॉर्म कीलाक्षर, ठीक है। सबसे पुरानी लिपि कौन सी लिपि थी? क्यूनिफॉर्म लिपि थी, कीलाक्षर। 3600 ईसा पूर्व में मिली थी बेटा। मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी यूरोप की, वहां से मिली थी ये लिपि। जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, वैसे वहां पर यूरोप में एक सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है बेटा। आगे हाइरोग्लिफिक्स ये चित्रात्मक लिपि थी बेटा। 3100 ईस्वी पूर्व में ये भी मिली थी मिस्र से। कहां से? मिस्र से, ठीक है बेटा। और बुस्टोफ्रेडम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी बेटा, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई। अगर पूछे कि भारत की सबसे पुरानी लिपि जो पढ़ी गई है तो वो कौन सी है बेटा? वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, जो पढ़ी भी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बुस्टोफ्रेडम लिपि मिली है वो बेटा पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आज हमने इतिहास, भारत का ऐतिहासिक परिचय और उसका विभाजन, ये 2 चीज हमने देखा। इसके बाद की क्लास अगले पार्ट में मैं इससे ही आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो बेटा ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं जो एक सीरियल वाइज पढ़ा रहे। ये पूरी वीक की पूरी क्लासेस फ्री चलेंगी बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।